सभी साथियों को जय गुरुदेव, तन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज का विषय रामभद्राचार्य जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, उनके ऊपर बनाया गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है आजकल, क्योंकि उन्होंने चमार जाति जो शब्द है उसके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की है। और जैसा कि सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए और फिर आपसे मिलते हैं इस वीडियो के बाद। वर्ण चमार ये लिख दो। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है वो। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है वो। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। तो साथियों, देखा आपने, दूसरों को नीच कहने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि अपनी कितनी सोच कितनी नीच है। शायद कबीरदास जी का एक दोहा भूल चुके हैं ये, अपने आप को ज्ञानी समझने वाले रामभद्राचार्य कि ऊंचे कुल कहा जन्मया जे कर्म ऊंच ना होए। ऊंची जाति में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं अगर मनुष्य का कर्म ही ऊंच ना हो। और इस जैसे व्यक्तियों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि सिर्फ जाति का टोकरा जो सिर पर उठाकर ये घूम रहे हैं और अपने आप को सबसे उच्च श्रेष्ठ जाति का ब्राह्मण मानते हैं, और दूसरों व्यक्तियों को ये कीड़े मकोड़े से ज़्यादा और कुछ नहीं समझते। इन लोगों का तो सिर्फ एक ही इलाज है और वो है जूता। जब तक इनको जूता ना दिखाया जाए तब तक इनके बाद पल्ले नहीं पड़ते। तो दोस्तों, देखा आपने रामभद्राचार्य जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, उनकी मानसिकता हमारी जाति के खिलाफ, खासकर चमार जाति के खिलाफ इनके मन में कितना द्वेष भरा हुआ है, जो ये ऐसे कटु प्रवचन बोलने से पहले तनिक भी सोचते नहीं कि हम कहने क्या जा रहे हैं और इससे हमारे समाज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और इनका मैं इंटरव्यू देख रहा था तो सत्संग को सुन रहा था, जब से ये मुद्दा हाईलाइट हुआ है, तो ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मानते हैं। और कुछ ब्राह्मण जातियां ऐसी हैं जिनको ये नीच ब्राह्मण जातियों में मानते हैं, जहाँ पे ये अपनी लड़कियां देना और उन ब्राह्मणों की लड़कियां अपने घरों में लेना भी पाप समझते हैं। और जगत गुरु वो होता है जो सभी को एक समान समझते हैं। कभी भगवान राम की जिनकी ये बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, सबरी के जूठे बेर खाए। और जब भगवान होकर वो भेदभाव नहीं करते इंसानों के बीच में, तो ये भगवान के पैदा किए हुए जो पिछले जन्मों की सज़ा इस जन्म में भुगत रहे हैं और इस जन्म की सज़ा ना जाने किस जन्म में जाकर भुगतेंगे। मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसे जो इतने बड़े बड़े ऊपर बिठाए हुए हैं महात्माओं के रूप में, कि जिनको ये भी नहीं पता कि कहना क्या है और किस बात का समाज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। लोगों के लिए तो दोस्तों इनका धर्म, इनकी जाति और इनका गोत्र ही सबसे महान है। और लोगों को तो ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। कुछ होने के बावजूद भी, कि बचपन में ही इनकी आंखें चली गई थी और उसके बावजूद भी पिछले जन्मों की सज़ा ये इस जन्म में भुगत रहे हैं और इस जन्म की जो सज़ा ना जाने किस जन्म में जाकर भुगतेंगे, जो ऐसी बातें करके लोगों का दिल दुखा रहे हैं। और इससे हमारे समाज को बहुत आहत पहुंचा है। और इन लोगों से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर ये अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलें, क्योंकि जिस दिन हमारा समाज गलत बोलने पर खड़ा हुआ तो आप सह ही नहीं पाएंगे। हाथ उठाकर देखो कि तुम जिस जाति की बात करते हो, ब्राह्मण जाति कि उन्होंने आज तक किया ही क्या है। और जिस तरीके से हमारी जाति के बारे में इन्होंने अपशब्द बोले, उनका इतिहास उठाकर देखो कि वो क्या थे और
अपनी मेहनत के दम पर कहां से कहां पहुंचे हैं। और इन लोगों को दिल तो करता है साथियों कि क्या कह जाऊं, पर हमारी मानसिकता इनकी मानसिकता से बहुत भिन्न है और हम इनकी तरह ऊटपटांग बोलकर अपनी जीव को खराब नहीं करना चाहते। तो साथियों, आप लोगों से विनती है, खास करके हमारे समाज से, कि ऐसे लोगों की विरोध करें, इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट होकर, और इन लोगों की दूर रहें। इन लोगों के प्रवचनों से अपने समाज में जागृति लाएं, सबको समझाएं, बताएं आसपास कि इस तरह के संत किस तरीके से धर्म के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो ज़्यादा मैं इनके बारे में और कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि गुस्सा तो बहुत आ रहा है साथियों, पर हमारे सतगुरुओं की वाणी और उनसे जो हमें संस्कार मिले हैं उनको देखते हुए मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता। और आप लोगों से विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस व्यक्ति की मानसिकता का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारे समाज को पता चले कि इनके मन में हमारे लिए कितना भेदभाव है। और मिलते हैं साथियों जल्दी ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।